आस लगाए, कोई आके हमें भी प्यार पिलाए। देर कब से है हम तो आस लगाए, कोई आके हमें भी प्यार पिलाए। तेरी दया से ही मिटे हमारे, धन्य ये नयन हुए जीवन हमारे, धन्य ये नयन हुए जीवन हमारे। जय जय कलश देव, 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 जय जय कलश देव। इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो 1926 में गुरुदेव के पूजा कक्ष में जो इनका प्राकट्य हुआ था, दर्शन दिए थे दादा गुरुदेव, और उस दर्शन के माध्यम से इनको बताए थे कि बेटा ये तुम्हारा चौथा जन्म है। पहला जन्म तुम्हारा संत कबीर के रूप में हुआ था, दूसरा समर्थ गुरु रामदास के रूप में, और तीसरा जन्म तुम्हारा रामकृष्ण परमहंस के हुआ था। बेटा ये चौथा जन्म तुम्हारा है। इस जन्म में तुमको क्या करना है बेटा, यही मैं तुम्हें बताने आया हूँ। आज से तुम 24 वर्ष की तपस्या करो माँ गायत्री का, और वह गायत्री माता आज जन जन को समय आती बहुत विकट परिस्थितियों से घिरने वाला है बेटा। उस धरती को, उस सृष्टि को बचाना है। तुम तो आत्मा मुक्त हो, लेकिन तुमको इस धरती पर सारे ऋषियों का प्रतिनिधि बना करके भेजा गया। तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ बेटा। और उनको वह बोध कराए थे। साथ ही इनकी जो अर्धांगिनी वंदनीय माता जी हैं, या दूसरी वाली पत्नी, इनकी पत्नी पहले जो थी वो माता जी का दिवंगत हो चुका था, तो दूसरी वाली पत्नी जो इनका वंदनीय माता भगवती जी, उन्होंने कदम से कदम मिला करके चली। उनका भी जन्म संयोग से 1926 में वह दिन था। और ये तीन संयोग है। एक तो गुरुदेव का प्राकट्य का जो है सो कि उस दिन हुए थे दादा गुरुदेव। दूसरा है संयोग कि उसी दिन से गुरुदेव ने साधना प्रारंभ की। और तीसरा संयोग एक माता जी का भी 1926 में जन्म हुआ था। तो माता जी के शताब्दी के अवसर पर ये अखंड ज्योति के प्राकट्य का जो शताब्दी अवसर, जिस अखंड ज्योति का दर्शन करने के लिए हम भाई बहने गायत्री परिवार के अन्यान्य जो भी भक्तगण पहुँचते हैं, शांति कुंज गुरुदेव का धाम पहुँचते हैं, जहाँ महाकाल का घोषणा है। इनका दर्शन करने के लिए हम लोग घंटों लाइन में खड़ा होते, तब कहीं दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तो जिस ज्योति के प्रताप से आज 20 करोड़ गायत्री परिवार के भाई बहने जुड़ते चले जा रहे हैं, और अपने अंदर की जो सोई चेतना है, अपने अंदर जो संस्कृति जो हमारी सो चुकी थी, सीता की तरह जो हरण हो चुका था, जो विलुप्त होती चली जा रही थी माँ गायत्री, उसको फिर से गुरुदेव ने इसी ज्योति के माध्यम से उनको जागृत किया है। तो यह ज्योति का प्रकाश जन जन में पहुँचे, घर घर में पहुँचे। यह ज्ञान की गंगा वो बहते चल कर प्रवाहित होते हुए आपके इस नगर ग्राम, गांव गांव, गली गली में जा रही हैं, और भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को जागृत कर रही हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, इस भाव को लेकर के मनुष्य में देवत का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की भाव लेकर के हम छोटे छोटे भाई गिदगी लहरी की बंदर की तरह छोटे छोटे श्रद्धा वाले भाई हम लोग इसमें जुड़े हुए। यही उद्देश्य है कि मनुष्य के बीच में जो आज दुनिया बढ़ रही है, कहते हैं आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। भाई बहनों, आज समय ऐसा हम लोग आ चुका है कि आज हम लोग एक दूसरे पर, भाई भाई पर विश्वास नहीं है। घर घर में कलह कलेश मिटा हुआ है। और जब जब इस प्रकार के असंतुलन प्रकृति में जो प्रवृत्ति बनती है, हमारे विचार का जो है सो हनन होता है, हमारे धर्म का हनन होता है, तो कोई अवतारी चेतना आकर के हम सबों को नई रास्ता दिखाते। उसी प्रकार से आज वो अवतारी चेतना, निष्कलंक अवतार हम सबों के बीच में आए हैं। और इस अवतारी चेतना वो चाहते हैं, माता जी चाहते हैं, इनका दिली इच्छा है कि बेटे जो है हमारे बहुत सारे बेटे बेटियां अब तक हरिद्वार नहीं आ पाए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। तो ये कल्याण की भावना को लेकर के माता जी स्वयं, गायत्री माता, गुरुदेव वंदनीय माता जी ज्योति कलश को लेकर के हम लोगों को भेजे, और स्वयं वो आए हैं सूक्ष्म रूप में। हम लोग को ये मोटी आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जैसा कि वो हम लोग को मतलब साथ खड़े हैं, और इस प्रकार से हम लोग का सहयोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत का उदय होगा कैसे? जब जब जन जन की चेतना को जागृत किया, उसके अंदर के हनुमान को जागृत जब तक नहीं किया जाएगा, उसके अंदर धार्मिक चेतना को जागृत, उसके अंदर संस्कृति को जब तक जागृत नहीं किया जाएगा, तब तक धरती पर स्वर्ग का नहीं अवतरण होगा। इसलिए यही उद्देश्य है गुरुदेव का। अच्छा, कब निकले हैं और कब तक पहुंचिएगा फिर से? ये 4 दिसंबर से यात्रा प्रारंभ हुई है, और हम लोग पूरे दिसंबर हम लोग क्षेत्र में ही रहेंगे। जनवरी में हम लोग का जो 20 से 24 तक का जो सम्मेलन वहाँ हो रहा है, पूरे जितने 108 ज्योति कलश पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश विदेशों जो हमारा चल रहा है, सारे एक प्रकार से कहें विराट रूप जो भगवान कृष्ण ने दिखाया था अर्जुन को, उसी प्रकार से ज्योति कलश के माध्यम से भगवान अपना विराट रूप हम लोग को दर्शन करा रहे हैं।
बेटा जिस प्रकार से अर्जुन ने को दर्शन दे करके बताया थे कि सब में समाया, सब में मैं समाया हुआ हूँ। और देखो जिसको तुम चाचा ताऊ समझते हो, जिसको अपना समझते हो, तुम्हारा हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम कहते हो हम युद्ध नहीं करेंगे, तो ये सब कब के कब मराए पड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम गायत्री परिवार के भाई बहनों को आध्यात्मिक परिवार से जो जुड़े हुए हैं, जो साधना से जुड़े हुए हैं, चाहे जिन गुरु से जुड़े हों, लेकिन जो भी अभी अध्यात्म दृष्टि से साधना जो कर रहे हैं, उनको यह दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, विराट रूप दर्शन कराना चाहते हैं कि हमारा वो समय आ चुका है 2026 से सतयुग जो है पुनः लोगों को, सामान्य लोग देखने लग जाएंगे और प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सतयुग का एक झलक देखने को लोगों को मिलेगा और इस प्रकार से जो है सो कि धरती पर स्वर्ग का उदाहरण का उन्होंने लक्ष्य रखा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार समयदानी है। ऐसे हम जो है सो कि हम लोग बराबर इस कार्य में जब से मैं जुड़ा हूँ 1996 से मैं दीक्षा लिया हूँ और मैं वहाँ जाकर के सत्र किया और मैं गुरुदेव के शरीर से तो दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनके विचारों से अति निकट से मैं जानने का, उनके दर्द को, पीड़ा को समझने का, अनुभव करने का मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने घर गृहस्थी परिवार को चलाते हुए, देखते हुए मैं गुरुदेव के कार्यों में सहयोग करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव की जय, जग भगवान की